नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना का एक दल गरुड़ 2025 वायुसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस के मोंत दी मरसान में पहुंच गया है। यह अभ्यास 16 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा और भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है उसके बीच होने वाला एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास है, जो भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को परिलक्षित करता है। तो अभ्यास के लिए जो भारतीय वायुसेना दल है वो कहां पर पहुंचा है? मोंत दी मरसान में। इसके प्रोनाउंसिएशन में फ्रांस की जो भाषा, फ्रेंच भाषा के अनुसार थोड़ा सा अंतर हो सकता है, तो उससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यह अभ्यास 16 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसके अलावा भारतीय जो सेना है और जो फ्रांस की सेना है, यानी जो आर्मी है, उसके बीच भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास होता है जिसको हम अभ्यास शक्ति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भारतीय जो नौसेना है और जो फ्रांस की नौसेना है उसके बीच भी एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है जिसको हम अभ्यास वरुण के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत की नौसेना, फ्रांस की नौसेना, भारत की सेना, फ्रांस की सेना और फ्रांस की वायुसेना, जिसको हम फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से जानते हैं, और भारतीय वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं जो भारत और फ्रांस के रक्षात्मक संबंधों और विशेष रूप से रणनीतिक संबंधों, बढ़ते हुए रणनीतिक संबंधों को परिलक्षित करता है। ये जो वायुसेना का अभ्यास होने जा रहा है, इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI और इसके अलावा जो फ्रांस का राफेल है उसके जो विमान है वो एक साथ उड़ान भरेंगे। भारत और फ्रांस के बीच रक्षात्मक संबंध लगातार विस्तृत होते जा रहे हैं और भारत को विशेष तौर से रक्षात्मक क्षेत्र में जो भारत की रणनीति है आत्मनिर्भर होने की, उस रणनीति को फ्रांस सपोर्ट करता है और उसी के अंतर्गत भारत के अलग अलग, चाहे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है, अपने यहाँ प्रोडक्शन फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है जो कि रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, R&D कर रहा है रक्षा उत्पादों के निर्माण के अंतर्गत, इन सभी में फ्रांस अपना सहयोग कर रहा है। और इस सहयोग को हम राफेल विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के सहयोग के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पूरे सिनेरियो का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देखें तो भारत और फ्रांस के जो ये संबंध विस्तृत हो रहे हैं विशेष तौर से रक्षात्मक क्षेत्र में, इसका एक पक्ष इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आ जाता है। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जिसमें पैसिफिक ओशन का ये वाला क्षेत्र और इंडियन ओशन का ये वाला क्षेत्र हो जाता है, और इनको जोड़ने वाले जो नौवहन मार्ग है, जो नेविगेशन रूट है, उसके अंतर्गत जिस प्रकार से चाइना असर्टिव होता गया है, इसी संदर्भ में भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखते हैं और उस एक समान दृष्टिकोण के अंतर्गत ये जो बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं ये विशेष रूप से महत्व रखती हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप ये जानते हैं कि ये साउथ चाइना सी यहां पर पड़ता है और साउथ चाइना सी के लगभग 90% हिस्से पर चाइना ने 9 डैश लाइन के माध्यम से अपने अधिकार का दावा किया है। और ये वो रूट है जो पैसिफिक ओशन को हिंद महासागर से, मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए यहां हिंद महासागर से जोड़ता है और विश्व के सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों में शामिल है। न केवल विश्व के सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों में शामिल है, व्यापारिक मार्ग के अंतर्गत तो उसका विशेष रूप से महत्व एस्टेब्लिश हो ही जाता है, बल्कि यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो समुद्री संसाधन है उनके भी होने की उम्मीद है। जो हाइड्रोकार्बन उत्पाद है, हाइड्रोकार्बन संसाधन है, उनके होने की उम्मीद है। और साथ ही आने वाले समय में जो ब्लू इकोनॉमी है, जो समुद्री संसाधनों का संरक्षण है, वो महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं वैश्विक राजनीति में। तो इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें और नेविगेशन रूट की स्वतंत्रता बनाए रखें, एक फ्री, फेयर, ओपन एंड नियम आधारित, रूल बेस्ड जो नेविगेशन रूट है उनको सुनिश्चित करें, तो इन सभी दृष्टिकोणों पर भारत और फ्रांस का एक समान ही अप्रोच है और उसी के अंतर्गत ये जो साझेदारी है भारत और फ्रांस के बीच, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो आप किसी भी आकस्मिक खतरे, किसी भी तरह की आकस्मिकता के लिए तैयार हो रहे होते हैं और उसी संदर्भ में इस साझेदारी को, भारत और फ्रांस के बीच जो ये साझेदारी है, इसको समझे जाने की आवश्यकता है। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि फ्रांस का यूरोप में एक विशिष्ट महत्व है। क्यों? क्योंकि फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? जर्मनी है।
उसके बाद ब्रिटेन आता है और ब्रिटेन के बाद एकदम फ्रांस आता है। इसके अलावा अगर हम मिलिट्री दृष्टिकोण से देखें, सैन्य दृष्टिकोण से देखें, तो यूरोप का सबसे ताकतवर राष्ट्र फ्रांस ही माना जाता है। तो उसके साथ ये जो एक्सरसाइज है, डिफेंस क्षेत्र में इसकी खास तौर से परिपक्वता है, डिफेंस क्षेत्र में काफी रिसर्च के क्षेत्र में आगे है। तो इसके अंत अगर भारत और फ्रांस के बीच सहयोग होता है तो भारत, जैसा कि अभी आपको बताया कि भारत आत्मनिर्भर होने का दृष्टिकोण रखता है रक्षा उत्पादों के अंतर्गत, और उस संदर्भ में फ्रांस से भारत को रिसर्च और तकनीक के क्षेत्र में विशेष रूप से मदद मिल सकती है और वो मदद मिल भी रही है। तो इस संदर्भ में भी भारत और फ्रांस के जो एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है वो महत्व रखती है। अब इस टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हवाई सहयोग बढ़ाने में मदद करता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है अभ्यास शक्ति, अभ्यास गरुड़, अभ्यास वरुण, अभ्यास मिलन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।